16 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। झांसी के मेडिकल कॉलेज से कुछ लोगों की रोने की, चिल्लाने की और चीखने की आवाजें आ रही थी और इसी बीच में पुलिस प्रशासन थोड़ा अलर्ट हो रहा था। इसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सड़क पर खड़े होकर बोरियों में चूना था, तो वो चूना जो होता है वो सड़क के किनारे फैला रहे थे, बिछा रहे थे। तभी किसी ने पूछा कि भैया ये चूना क्यों बिछाया जा रहा है, क्यों सड़क पर बिछाया जा रहा है, क्यों ये सब किया जा रहा है। तो जो व्यक्ति चूना बिछा रहा था वो बोलते कि भैया अभी डीपीएस सीएम का कार्यक्रम है, वो आएंगे और इन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, साथ ही निरीक्षण भी करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार गलती किसकी है किसकी नहीं है। जैसे ये बात उस व्यक्ति से कही जाती है, व्यक्ति ने उसे चूना डालते हुए आदमी का फोटो खींच लिया, उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और वो वायरल हो जाता है बहुत तेजी के साथ। अब विपक्ष की पार्टी हो या फिर नेता हो, सभी ने एक्स पर ट्वीट करना शुरू कर दिया था और यह कहते हुए कि एक तरफ तो लाशों के ढेर लगे पड़े हैं और दूसरी तरफ एक नेता के स्वागत के लिए इस तरह से चूना बिछाया जा रहा है। तो शर्म करो। बस इतना था कि जिसके लिए चूना बिछाया जा रहा था उसने आकर एक वीडियो के जारी की और माफी मांगी हो और कहा कि जिन लोगों ने इस चूना बिछाने के आदेश दिया है, जो भी बिछा रहे हैं, जो भी ये सब कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल आज की कहानी उसी झांसी शहर से है जहां पर एक बड़ा हादसा हो जाता है और उस हादसे में थोड़े बहुत नहीं बल्कि 10 बच्चों की मौत हो जाती है। उस भयानक हादसे के बाद पूरे देश में सनसनी सी फैल जाती है, पूरे देश में चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिरकार वह हुआ क्या था और किस तरह से हादसा हुआ था। नमस्कार, मैं ईशु। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी की। वहां पर एक महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू यानी कि नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष 15 नवंबर 2024 की रात लगभग यहाँ पर 54 बच्चे थे जो एडमिट थे। जो 54 बच्चे हैं, कोई तो अभी कुछ घंटे पहले पैदा हुआ है, कोई 10 मिनट पहले, कोई 10 दिन पहले, कोई 15 दिन पहले, कोई 1 महीने 1.5 महीने का समय लेता है। किसी को निमोनिया की शिकायत है तो किसी को कोई बड़ी शिकायत है। इस तरह से बच्चों को वहां पर उपचार चल रहा था। बच्चों की पहचान के लिए हर बच्चों के हाथ में एक बैंड पट्टी लगा दी जाती है, उस पर उनकी माँ का नाम लिखा जाता है ताकि कोई दुख तकलीफ कोई बात होती है तो उसके परिवार वालों को सूचना दी जा सके। ये पट्टी बना दी जाती है और सब बच्चे देनी होते हैं तो बच्चों के हाथ होते हैं, उस पर लिखे हुए नाम यानी कि उसके बच्चे की माँ का नाम लिखा होता है, उसे आवाज लगाते हैं। बच्चे के जो भी घर वाले होते हैं आवाज सुनकर आते हैं। अब किसी को दवा की जरूरत है या किसी भी चीज की जरूरत है, वही एकमात्र पहचान होती है। बाकी सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं, मतलब ऐसे पता नहीं चलता है। कुछ इस तरह से चल रहा था 15 नवंबर 2024 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम। 10 बजे हो या फिर 10-15 मिनट हो गई, माँ जो होती है वो बाड़ के अंदर अपने अपने लल्लाओं को, अपने अपने बेटियों को दूध पिला रही थी। कई घर ऐसे भी थे जहां पर पहली बार बच्चा पैदा हुआ था। कई घर ऐसे थे जो एक दो बच्चे और भी थे, लेकिन ये खुशियों का माहौल, क्योंकि बच्चा जो हुआ है उसी वजह से ठीक आज तक पर एक इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू था हमीरपुर के रहने वाले गोविंद दास का। गोविंद दास ये इंटरव्यू में कह रहा था कि उनके पोता हुआ था और वो पोते के लिए यहाँ पर आए हुए थे और वो देखते हैं कि एक नर्स है, वो नर्स ऑक्सीजन सिलेंडर से एक पाइप को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। जब पाइप उस ऑक्सीजन सिलेंडर के उस पाइप में नहीं जा रहा था तो उसने उस पाइप को मुंह से तोड़ा, उसको चौड़ा करने के लिए माचिस निकाली, माचिस से उसको जलाना शुरू कर दिया ताकि वे ढीला हो जाएगा तो आराम से अंदर पाइप चला जाएगा। बस इतना करना था कि अचानक ही एकदम से आग लगने शुरू हो जाती है। वो गोविंद दास इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा था। उसने अपने गमछे से उस आग को बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो सफलता उसे मिल नहीं पाती है। हालांकि नर्स ने भी कोशिश की और इस वजह से नर्स झुलस जाती है, ऐसा गोविंद दास अपने इस एक इंटरव्यू में उसमें कहते हैं। और देखते देखते उस आग की जो रफ्तार थी, धुएं की जो रफ्तार थी, बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तेजी से बढ़ने लगती है इसीलिए क्योंकि एक विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद जैसे विस्फोट होता है, आग की लपटें बहुत तेजी के साथ पूरे उस वार्ड में फैलनी शुरू हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट में ये भी आता है, प्रशासन कहता है कि ये जो आग थी, ये जो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। कुछ ही सेकंडों में इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अब यहाँ पर जो मौजूद थी महिलाएं थी, अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। जो डॉक्टर, जो नर्स थी, वो मौके पर मौजूद थे। इधर उधर चीख पुकार मचने लग जाती है। जो बच्चों को दूध पिला रही थी
उन्होंने अपने बच्चों को सीने से लगाया, वहां से लेकर भागना शुरू कर देती है। ये सब चीखने की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें और आग लगने की बातें अब बाहर तक फैल जाती है। जैसे कुछ लोग बाहर थे, इनके बच्चे उस वार्ड के अंदर एडमिट थे। बाहर वालों ने अंदर आने की कोशिश भी की और अंदर आने के बाद अंदर वाले बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जिनकी माँ थी वो तो अपने बच्चों को सीने से लगाकर चिपकाकर वहां से निकल जाती है, और जिनके परिवार बाहर थे वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से जो दृश्य देख रहे थे कि डॉक्टर लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में जैसे कुलदीप है, कृपाल सिंह है, याकूब है, ऐसे लोगों ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद नया रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिस रास्ते पर जाने का रास्ता है वहां पर आग की लपट हो या फिर धुआं निकलने की रफ्तार कुछ ज्यादा ही, जहां से अंदर प्रवेश करना पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पीछे से एक ऐसी जगह थी जहां से एक विंडो थी, उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर की ताकि वहां से अंदर घुसा जा सके, और जैसे वो अंदर जाते हैं उसके बाद फिर बच्चों को बचाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनके अपने बच्चे फंसे हुए थे, लेकिन वो अपने बच्चों को तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि बच्चा तो बच्चा है, किसी का भी हो तो क्योंकि इसी बीच में जो उनके हाथ में बच्चों के हैंड पर बंधा हुआ था, उस बैंड पर नाम लिखा हुआ था माँ का। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे वक्त में अपने उस बच्चे की माँ को नाम को पढ़ने की कोशिश करेगा। जितनी जल्दी हो सकती थी उन्होंने जल्दी की। स्मर्थ थी उन आम आदमियों ने, उन आम लोगों ने अपने उन जो भी बच्चा दिखाई दे रहा था उसे उठाया, और उठाने के बाद बाहर उस विंडो से देने की कोशिश की। और जब वो कोशिश करने लगते हैं, 54 बच्चे थे उसके अंदर, 54 बच्चों में कुछ बच्चों को तो मर जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो याकूब, कृपाल, कुलदीप सिंह जैसे लोगों ने हिम्मत जुटाई और उसके बाद उन बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब जो भी दिखाई देता है कोशिश करते हैं, जुलस जाते हैं, लेकिन सफलता मिलती नहीं है। इसी बीच में एक और इंटरव्यू होता है जो कि कुलदीप नाम के लड़के का होता है। कुलदीप नाम का जो लड़का होता है वो कहता है कि उसने जितनी भी कोशिश कर सकता था वह कोशिश करके उन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था, अपनी पूरी हिम्मत जुटा के उन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। कई बच्चों को ले जाता है, उसका बच्चा तो शायद अब बचेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी हालत ही कुछ ऐसी है। लेकिन जैसे ही उसने यह बात मीडिया में बयान दिया, यह बात जो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन होता है उसको यह बात बहुत खराब लगती है। उसे डांटते हैं, धमकाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी जुबान को शांत रखो। तो किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि उसने यही जो वो बोलते हैं, मैंने यही तो बोला जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, वही तो कहने की कोशिश कर रहा था। कुलदीप की यह बातें बहुत सारे लोगों को चुभने लगती है, लेकिन कुलदीप की यह बातें जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोग आखिर सोचने पर मजबूर ही हो जाते हैं। लगता कि यह भी एक अच्छा इंसान है, लोग सोचते हैं। इसने अपने बच्चे की परवाह नहीं की, बल्कि जितने भी बच्चे वहां पे थे उन सब की परवाह की, उन्हें बचाने की लगातार कोशिशें कर रहा था। इसी तरह से चलता रहता है, भागम भाग मची हुई थी। जहां जिसको मौका मिल रहा था वह अपनी जान बचा रहा था, या फिर बच्चे हो या फिर बच्चों को लगता है बच्चे की जान बचा रहा था। लेकिन ओवरऑल जो पूरी कहानी निकाल के सामने आती है, ज्यादातर लोगों को, महिलाओं को या फिर परिवारों का बस यही एक ही कहना था, जो भी डॉक्टर मौके पर मौजूद थे उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की, कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया। यदि वो प्रयास करते तो हो सकता है जो वो भाग रहे थे किसी ना किसी बच्चे को, वो बच्चे की जान बचा लेते, अपनी गोद में लेते और वहां से भाग जाते, निकल जाते। शायद उन माओ की तरह जैसे उन्होंने अपने बच्चों को जान बचाने की कोशिश की, तो सकता है कि बच्चे के बचने की संख्या और ज्यादा कम हो सकती थी। लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे शोर शराबा आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ये जो सायरन था, जो खतरनाक सायरन, जैसे कि एम्बुलेंस का आपने सायरन सुना होगा, जो घबराहट वाला सायरन होता है, वो लगता बज रहा था, लगातार बजता जा रहा था। उस सायरन की आवाज पूरे शहर में गूंजने लगती है। पूरे शहर के साथ साथ जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने लगती है तो पूरे देश में इन सायरन की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। इतनी आवाज आनी शुरू हो जाती है, 5-6 गाड़ी आती है दमकल विभाग की, वो भी उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। इधर उधर से रास्ता खोजने की कोशिश की और उस आग को बुझाने की कोशिश की। साथ ही कम से कम 2 घंटे का समय इन्हें लग जाता है, लेकिन 2 घंटे के समय में 10 बच्चों की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं इधर उधर एडमिट कराया जाता है। लेकिन 8 ऐसे बच्चे थे जो कि परिवार वाले थे, जो अपने बच्चों को लेकर बेइज्जता परेशान थे। उनकी रोने की, चीखने की, उनकी बिलखने तक की आवाज आ नहीं रही थी, किसी के कानों तक सुनाई दे रही थी। जिसमें झांसी की रेखा, उनकी 2 जुड़वा बेटियां होती हैं,
महुआ की नीलू उनका बेटा होता है, जौनपुर के अभिलाषा का बेटा होता है, जोलन की शांति और संतोषी के बेटे होते हैं, झांसी की कविता और संध्या उनके बेटे होते हैं। जहाँ देखो इनकी ही रोने की चीखने की आवाजें आ रही थी और इनकी कुछ लोगों ने वीडियो बनाई, मीडिया वाले मौके पर पहुंच जाते हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे। इनकी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। दरअसल इनको तो यह भी नहीं पता था कि इनके बच्चे कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, क्या वे जिंदा भी हैं या मर चुके, क्योंकि 10 बच्चे जो मर चुके थे, उनके हाथ के जो बैंड थे वो भी जल चुके थे आग की वजह से। क्या वो लोग सोचते क्या वो मर चुके हैं, क्योंकि 10 बच्चे जो मर चुके थे उनके हाथ के जो बैंड है वो भी जल चुके थे, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी नहीं पहचान पा रहे थे कि बच्चा जो मेरा है किसका बच्चा मरा है। आखिरकार पुलिस प्रशासन में हड़कंप सी मच जाती है। यह बात पूरे प्रदेश में फैल जाती है। बात वहां तक पहुंच जाती है जहां प्रदेशों में चुनाव की तैयारी चल रही थी, वहां पर और वह पर भाषणबाजी चल रही थी। उसमें बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शायद कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के लिए गए हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपना प्रोग्राम लगाते हैं। सुबह 5 बजे के आसपास का ये वक्त था। 16 नवंबर 2024 को सुबह 5 बजे उनका पहुंचना था मेडिकल कॉलेज में। उन माओ से मिलना था, उन लोगों से मिलना था जिनके बच्चे हादसे में चले गए हैं, जिन बच्चों के साथ कुछ ऐसी वारदात हुई है, यह भी जानने के लिए आए थे आखिरकार ये हादसा हुआ तो क्यों हुआ और किसने किया है। उनके स्वागत में कुछ लोगों ने चूना बिछाना शुरू कर दिया था और यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो ब्रजेश पाठक जी के सामने आना पड़ता है, एक वीडियो बनाना पड़ता है और वह कहते हैं कि जिसने भी ये काम किया है, जिसने उनके स्वागत के लिए चूना बिछाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। दरअसल अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना होता तो शायद ब्रजेश पाठक की नजर उस चूने पर कभी नहीं जाती जो उसके स्वागत के लिए बिछाया जा रहा था। उनके कानों तक ये आवाजें कभी ना पहुंचती जहां पर चीख पुकार मची हुई थी। हालांकि पूरे देश में फिर इस घटना को जो भी ये घटना हुई इसको लेकर चर्चा शुरू हो जाती है और एक चर्चा और भी शुरू हो जाती है। दरअसल कुछ ही दिन पहले अभी एक वेब पोर्टल में खबर छपी थी कि क्लास में सुविधाएं इस झांसी के मेडिकल कॉलेज में दी जाएंगी, लेकिन जब इस वर्ल्ड क्लास सुविधाएं के बारे में बातचीत की जाती है तो साथ ही में ये भी चलने लग जाता है। जब आग लगी थी तो अलार्म क्यों नहीं बजा सका, अग्निशमन यंत्र वहां पर मौके पर रखे हुए थे फिर भी उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। कुछ लोगों ने यहाँ तक देखा कि कई साल यानी कि 4 साल पहले का अग्निशमन यंत्रों की जो वैधता थी, उनकी वैलिडिटी जो भी थी वो खत्म हो चुकी थी और साथ ही यह भी पता चलता है कि जो डॉक्टर हैं या फिर वहाँ कोई और कर्मचारी काम करने वाले हैं उनको भी अग्निशमन यंत्र चलाना ही नहीं आता है। अगर किसी को वैलिडिटी खत्म भी नहीं हुई थी तो उसका सही वक्त पर इस्तेमाल कर लेते तो शायद 10 बच्चों की भी जिंदगी बच जाती, कभी वो मर नहीं पाते। शायद जो भी नर्स है कौन कहा है जिसके हाथ को बुलवाना पड़ा ताकि आग पर काबू पाया जा सके, इसीलिए आग तब तक बुझाई जा चुकी थी जब सेना ने जाकर वहां पर पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से जाकर उसमें लग जाते हैं। 11:50 के आसपास आग पर काबू पाया गया और जो स्टाफ ने नवजात को बाहर निकाला, साथ ही वो जो नर्स है कौन कहाँ है जिसके हाथ पर ये बुलवाना पड़ा ताकि अगर उस पर आग पर काबू पाया जा सके, इसीलिए आग तब तक बुझाई जा चुकी जब सेना ने जाकर वहां पर पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से जाकर उसमें आग कम करने की कोशिश की। 11:50 के आसपास आग पर काबू पाया गया, लेकिन स्टाफ ने नवजात को बाहर निकाला। साथ ही 12:05 के आसपास 10 नवजातों की तो मौत भी घोषणा कर दी थी, जिसमें 10 नवजात जो ना बच्चे को पैदा हुए वो मर चुके हैं। 2 बच्चे कमिश्नर और डीआईजी निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं और सुबह 4 बजे के आसपास 16 नवंबर को कानपुर जोन के डीजीएल आलू कुमार पहुंच जाते हैं और 5 बजे के 5 बजे डीआईजी आलू कुमार पहुंच जाते हैं और 5 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच जाते हैं। यह कुछ इस तरह की टाइमलाइन थी जो इसने दैनिक भास्कर की टीम ने बुलाई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सचेत करना था, जागरूक करना था। जय हिंद, जय भारत।